बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे। चाहे जन्नत भी मिल जाए, साथ में चाहे ना छूटे। इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज जीएस सेंटर में स्वागत है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हमारे चैनल पे सबसे कम पैसे में सबसे अच्छा सुविधा आपको दिया जाएगा। मात्र 149 रुपये में मैथ का पूरा कोर्स दिया जाएगा आपको। और फुल कोर्स लेना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी पढ़ना है, तो उसके लिए 299 रुपया। 299 रुपया में दोस्तों आपको 3 महीने पढ़ाया जाएगा। पूरा संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा, एक एक चीज आपको बताया जाएगा। सब टीचर एकदम आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, दिन दिन भर 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 4-4 घंटा वो मेहनत कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज रिसर्च कर दे रहे हैं कि क्या से क्या दे दिया जाए कि बच्चों का सिलेक्शन हो। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम आज आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में हमारा आज चलेगा परसेंटेज। परसेंटेज में एकदम बेसिक से चलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हमारा ये दावा है कि ना हम ट्रिक से पढ़ाएंगे ना बेसिक से पढ़ाएंगे। हम जो है आपको लॉजिक से बताएंगे कि 20 से 25 सेकंड में कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो आपको 20 से 25 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज में दोस्तों हम देखते हैं एकदम बेसिक से कि क्या होता है परसेंटेज, समझते हैं। परसेंटेज, इसको दोस्तों हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। प्रतिशतता, प्रतिशतता। एक भी चीज कोई छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। एकदम बेसिक से धीरे धीरे लेकर हम लोग चलेंगे अभी। जैसे कि परसेंटेज प्रति देखिए, तो इसको बोलते हैं प्रतिशत भी बोलते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है क्या है, देखिए प्रति का मतलब जो है वो 1 है, और शत का मतलब 100, मतलब 1/100। 1 पे क्या, 100। इसी को बोलते हैं प्रतिशत, 1/100। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1%। ये 100 चला गया ऊपर, इसको लिख लिया परसेंट में। देखिए प्रतिशत का जो साइन होता है वो होता है ये। प्रतिशत का जो साइन है, जैसे आपसे कोई बोल दिया कि लगभग लिखना है तो आप पूरा लगभग लिखना नहीं चाह रहे हैं और बोला है कि लगभग लिखिए, तो आप ऐसे बना देते हैं। इससे पता चल जाता है कि आप लगभग बोले हैं, लिखे हैं ऑलमोस्ट। इसको बोलते हैं कि आप लगभग लिखे हैं, कि वो लगभग का क्या है, साइन है। ऐसे ही प्रतिशत का क्या हो जाता है, ये साइन है। तो 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1%। इसी को अगर 1/100 को और कुछ लिखना चाहें डेसिमल में, हम तो लिख सकते हैं 0.01, ये भी लिख सकते हैं। 1/100 को हम 1% भी लिख सकते हैं। बराबर में दशमलव में अगर लिखना चाहेंगे हम तो 0.01 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी संख्या रहे, अगर मान लीजिए कि 1% भी अगर आपको दे रहा है, इसको कितना लिखेंगे, 1/1%, यही तो करेंगे ना, 1/1%। तो इसको भी लिख सकते हैं 1/100। इसको भी आप 1/100 लिख सकते हैं। कोई भी चीज हो आप लिख सकते हैं। जैसा कि दे दिया है, मान लीजिए कि 75% दिया है। इसको अगर लिखना है तो क्या करेंगे, 75 गुणे 1%, यही करेंगे ना। इसको लिख सकते हैं 75/100। तो 25×75, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। 3/4 हो गया यहाँ पे। तो आप 3/4 भी लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं अगर तो 75/100, तो 3/4 भी लिख सकते हैं इसको आप। या आप इसको दशमलव में अगर लिखना चाहें तो 0.75 भी लिख सकते हैं। तो आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो प्रतिशत का मतलब तो आप समझ गए होंगे। आगे और इसी में देखते हैं कि और क्या क्या पूछ सकता है, इसमें क्या क्या होता है, इसे एकदम बेसिक चीज। इसमें और चीजें हम लोग देखते हैं। कोई भी चीज छूटेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने आसपास के दोस्तों को बताइए यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल रही है। आपको समझ में आ रहा है तो उसको दिखाइए। और आपके लिए मेहनत बहुत किया जा रहा है यहाँ पे, आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे।
जब आप निराश होकर चले जाएंगे तो फिर हम लोग को इतना मेहनत करने का फायदा ही क्या रह जाएगा। जैसे कि देखिए अब और इसमें कुछ देखते हैं हम। अब और ये है कि इसमें कुछ चीज़ है कि आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ ये है कि आपको याद करना पड़ेगा। हर चीज़ में होता है, जैसे कि अब मैथ में है तो कुछ अगर आपको स्मार्ट बनना है तो कुछ चीज़ तो याद करना ही पड़ेगा। मोबाइल अगर चलाना है तो उसमें भी कुछ चीज़ जो है आपको याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उसमें दे दिया है, कुछ चीज़ आपको याद करना है इसलिए कि आपको स्मार्ट बनना है। तो मैथ में भी है कि स्मार्ट, अब कहिए कि हम मैथ का स्टूडेंट हैं, मैथ हमको करना है और अब हमको पहाड़ा याद नहीं है 20 तक, तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। उससे ये नहीं है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे, आप कर लेंगे, लेकिन अगर याद रहेगा तो आप स्मार्ट तरीके से करेंगे। जिस बच्चे को अगर पहाड़ा 20 तक याद नहीं है, एक उसको बैठा दीजिए, जिसको याद है उसको बैठा दीजिए, दोनों में किसी को भी बुलाकर पूछेंगे तो दोनों में अंतर को ही बता देगा कि कौन स्मार्ट है करने में। तो आपको इतना बेसिक चीज याद करना पड़ेगा, कुछ चीज हर सब्जेक्ट में करना पड़ता है दोस्त। आपको एक तो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, कुछ याद करना पड़ता है, कुछ लॉजिक से होता है, तब जाकर बोर्ड से निकलता है, तब जाकर आप प्रिपेयर होते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे ही इसमें भी है परसेंटेज में कुछ कि आपको कुछ याद करना पड़ेगा, याद कर लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि इससे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें इससे खासियत ये है कि इसको अगर जब पढ़ लेंगे तो प्रॉफिट लॉस आप लोगों के लिए एकदम सिंपल लगेगा, डिस्काउंट आपके लिए एकदम सिंपल लगेगा। और वहाँ पे जो है प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये 2-3 चैप्टर आपका अगर क्लियर है तो वहाँ सब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में भी इसका फायदा उठा सकते हैं आप। तो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ से लगता तो ये है कि एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका जो है बेसिक जो है वो आपका 3 से 4 चैप्टर में फायदा दे देता है, और कम से कम 5 क्वेश्चन का आपको अंतर दिख जाएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है परसेंटेज को। तो आइए इसमें कुछ देखते हैं कि याद करने वाला क्या है। तो जैसे कि देखिए एक बराबर हम अभी लिखे थे 100% लिख सकते हैं, एक बराबर 100%, 1/100 था, एक बराबर 1/100, तो उसी को अगर क्रॉस मल्टीपल हम करेंगे तो 1/100 लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि 1/2 को कितना लिख सकते हैं हम। तो जब यहाँ पे दोस्त आधा यहाँ तो यहाँ पे भी तो आधा करेंगे ना, ये 50% हो जाएगा। एक का आधा कितना, 1/2, यहाँ पे 50% हो जाएगा। 1/3 को कितना लिखेंगे हम, 1/3 को कितना लिख सकते हैं हम, लिखेंगे 33 सही, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ऐसे ही 1/4 को कितना लिखेंगे हम, 1/4 को लिखेंगे हम 25%, 1/4 कितना लिखेंगे 25%। ऐसे ही अगर 1/5 है तो उसको कितना लिखेंगे 20% लिख लेंगे। ऐसे ही और आगे देखते हैं, जैसे कि 1/6 है तो 1/6 को कितना लिखते हैं, 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। अगर इसको दशमलव में हम लिखना चाहें लिख सकते हैं कि 16.20/3 करेंगे, यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं, 20/3 करेंगे तो 3 छक 18, 6 छक होगा कि नहीं, तो 16.6 हम लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/7 का कितना लिखेंगे, 1/7 का लिखेंगे 14 सही 2/7%। इसको अगर दशमलव में लिखना है तो कितना लिखेंगे 14 आज यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7/56 तो 14.28% हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1/8 को लिखना है तो 1/8 को लिखना है तो कितना लिख सकते हैं हम, 1/8 को लिखेंगे 12 सही 1/2%। इसको अगर दशमलव में लिखना है तो 12.5% लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/9 है तो इसको कितना लिखेंगे तो 100/9 कर देंगे, 100/9%। ऐसे ही 1/10 है तो इसको कितना लिखेंगे 10%। देखिए तो कम से कम ये तो एकदम बेसिक सिंपल बताए हैं, तो कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए, आप देख कर जाइए या नोट्स बना लीजिए, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि आपका दिमाग तुरंत जाए। जैसे अभी इस पर क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे होता है, कैसे याद करना कितना जरूरी है, अभी आपको तुरंत इसको बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं इसी पे कि ये याद करना क्यों जरूरी है। बार बार हम बोल रहे हैं कि याद करने के लिए, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है दोस्त। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ अगर ये है कि ये पता है तो प्रॉफिट लॉस तभी आप कर पाएंगे। अगर ये नहीं पता है आपको, अगर ये नहीं पढ़े हैं, चाहे सही से नहीं समझे हैं, तो प्रॉफिट लॉस में आपको दिक्कत होगा, प्रॉफिट लॉस में आपको दिक्कत होने लगेगा। तो जैसे इसमें देखिए, जैसे ये दे दिया है कि 12.5 लिख दिया, यहाँ पे ये परसेंट लगा दिया, ऑफ लिखा है
736। देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है कि 12.5% ऑफ 736। अब यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन करना है। जब आपको इसका याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे कि 12.5 करेंगे, परसेंट वाला बट्टा 100 करेंगे, फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे, कटाएंगे, तब आंसर आएगा। अगर आपको याद है तो अभी हम तुरंत पीछे बताए हैं कि 12.5 को कितना लिख सकते हैं, 1/8। तुरंत इसको ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। ऑफ का मतलब का, तो इसका मतलब गुणा हो गया। अब 736 यहाँ पे लिख दीजिए। तो 8 से कटाएंगे तो 8 9 72, आइए कि यहाँ 50 16 तो 8 दूनी 16, 92 क्या आ गया है, 92 आ गया आंसर। 92 क्या आ गया, 92 आंसर आ गया। तो यहीं से इसका फायदा यहाँ है कि अगर आपको पता है तो डायरेक्ट 12.5 को दिमाग में क्लिक करेगा कि 1/8 होता है, डायरेक्ट क्लिक करेगा। अगर 1/9 है तो क्लिक करेगा कि 100/9 होता है। तो यहाँ पे इसका आपका फायदा मिलेगा। जैसे इसमें और थोड़ा सा एक और ट्रिक ही उसको मान लीजिए या कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि जैसे उसको घटाने का तरीका आपको बता रहा है। जैसे कि दिया है कि 100% माइनस 16 सही 2/3%। देखिए इस 100% में से 16 सही 2/3% को घटाना है। अगर आपको नहीं पता है, आप अगर ये चीज नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं देखे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 16 48 2 50/3 करेंगे, फिर 3 एलसीएम लेंगे, फिर 300 करेंगे, उससे घटाएंगे, तब आप करेंगे। आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे घटाया जाता है। तो देखिए 100 में से 16 जाकर कितना बचेगा, 84, 84 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 2/3 जो है, तो 2 में अगर 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, 3 छक 18, 0.66 आएगा ना। तो 5 से क्या है, ज्यादा है। तो जब ज्यादा होता है तो उसको हम एक ज्यादा ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे 17 कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 83। सही में यहाँ पे 2/3 तो दोनों का अंतर ऊपर रहेगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, ये बटा 3%, ये यहाँ पे घट गया। मतलब कुछ नहीं करना है। अगर आप एक बार सिर्फ पढ़े हैं, कहीं देखे हैं, अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो 1 सेकंड में घटा लेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो इसी को करने में आपको 20 से 25 सेकंड या आधा मिनट भी लग सकता है। अगर आपको पता है तो 5 सेकंड का ये काम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है, 5 सेकंड का काम है। ऐसे ही आइए दूसरा कोई और देखते हैं। जैसे दूसरे किसी में ले लेते हैं कि 250 मान लीजिए कि है, 250 में से आपको घटाना है 35 सही 4/11, 35 सही 4/11। तो 250 में से अगर 35 जाएगा तो क्या बचेगा, 215 बचेगा ना, 215 बचेगा। लेकिन दोस्त देखिए यहाँ और यहाँ में अंतर हम आपको बता रहे हैं। तो 40/11 है, तो 40 में 11 से भागा देंगे तो क्या करेंगे, 11 या 33, 11 फिर 7 हो जाएगा तो 70 होगा जाएगा, तो 11 5 11 66 हो जाएगा। तो 3 6 आ रहा है ना, ये 5 से क्या है, कम है। 5 से जब कम है तो इसको लेंगे हम क्या, कम। तो 250 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 214 लिखेंगे यहाँ पे हम। इन दोनों का अंतर क्या करेंगे, 11 में से 4 आगे जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7/11, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अगर आपको ऐसा पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप ट्रिक से। ट्रिक कहिए या लॉजिक कहिए कि इसमें से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो आपको 2-2 मिनट भी टाइम लग सकता है, बहुत बच्चों का लगता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम। एक एक चीज, वो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम बताएंगे, फार्मूला बताते रहेंगे आपको कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। आप सिर्फ जुड़े रहेंगे तो ये गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत एग्जाम में हम होने नहीं देंगे, ये हमारे पे छोड़ दीजिए। बाकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत आपको करना ही है, कि हमारे पे छोड़ दीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आप अगर नहीं कहेंगे कि सर आप ये नहीं पढ़ाए थे, चाहे ये वाला चीज नहीं पढ़ाए थे, ये वाला पूछ दिया है। एक एक क्वेश्चन आपको रिसर्च कर 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 हम लोग हर जगह सलाह ला करके कैसा पूछ रहा है, पिछला कैसे पूछा है, आगे कैसे पूछ सकता है, आपको एक एक चीज बताया जाएगा। देखिए जैसे देखिए इसमें अब आगे चलते हैं, हम कुछ बताते हैं। आगे बताने का है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट हम कराते हैं। क्वेश्चन हम बहुत शानदार लेकर आए हैं, हर एग्जाम में जो पूछता है, हर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटा से लेकर बड़ा क्वेश्चन है। आपको दिखाएंगे कि 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो हम बोले हैं वही होगा, कि कोई भी क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन जो है तो आपको 10 15 से 20 सेकंड लगेगा। अगर हम बोले हैं तो उस पर एकदम गारंटी है कि उसी पे हमको करना है, अब उसी पे आपको बताया जाएगा, किया जाएगा।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन में दोस्त ये है कि 75 मिलीमीटर 1.75 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे एक दे दिया है मिलीलीटर, एक दे दिया है लीटर। यहाँ होता क्या है कि आपको दोनों को जो है एक में चेंज करना पड़ेगा, या तो आप लीटर में कर लीजिए या मिलीलीटर में कर लीजिए। यहाँ देखिए इसको कैसे करते हैं कि 75 मिलीलीटर दिया है तो 75 हो गया, अब बट्टा में यहाँ पे 1.75 है, इसको हम अगर मिलीलीटर में चेंज कर लें तो गुणा 1000 से कर देते हैं। यहाँ पे बट्टा गुणा 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75। अब बटा देखिए 2 जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 कट गया, तो बचा कितना नीचे 175, यहाँ पे गुणा 10 हो गया, 25 75, 25 छक्का 150, 25 7 होता है, तो 30/7 हो गया हमारा। तो 7 चौक 28, 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 4 सही 2/7% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 4 सही 2/7%। देखिए 10 से 15 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं पे किलोग्राम ग्राम में पूछ लेता है, कहीं मीट्रिक टन में पूछ लेता है। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाकर करना है। ऐसे हम और क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें सब ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे, हम इस पे 5-5 10-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपका छूटेगा नहीं। आप सिर्फ अगर वीडियो देखकर गए हैं तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, दशमलव में निकालना है। इसमें बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, यही होता है ना। तो 1/, इसको 200 लिख लेंगे हम, तो 1 में 200 से भागा देंगे, तो 1 में अगर 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। अब बट्टा में अभी 100 बचा है, और 100 से भागा देंगे तो 2 क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो 0.005 हो जाएगा। ये परसेंट नहीं लगाया है तो 0.005 हो गया। तो आपका ये बी वाला जो है ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सब जितना क्वेश्चन लेकर आए हैं सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन को आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन ये कहीं गलत नहीं होने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। 3 नंबर बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं ए, यहाँ पे ले लिए बी। अब बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो अगर बी का 100 है तभी ना दोस्त यहाँ पे 50 कम होगा। अगर इसको बी को 100 लिए हैं तो ए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो 50/50 गुणे 100 कर देंगे अगर हम, तो 50 से 50 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 100%। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन हमारा जो है वो सी वाला सही। देखिए क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहाँ पे हम जब बी का 100 ले लिए हैं तो ए का 50 हो जाएगा, तो 50/100 - 50 कर लेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा गुणा 100, तो हमारा बच गया 100%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या बोल रहा है हमको, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर में हम आपको 2 तरीके से क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 4 नंबर बोला है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपया 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घाटा हुआ मूल्य बताइए, चीनी का घाटा हुआ मूल्य। तो देखिए 10% यहाँ पे है, एकदम लॉजिक से करना है। 10% है, यहाँ पे बोल रहा है कि कितना खरीद रहे हैं 6.2 kg, ठीक है। अगर इसी 10 को हम 100 बना लें 100%, तो देखिए 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ा हमको, यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ा, 10 से गुणा करना पड़ा। तो यहाँ पे भी तो हम 10 से गुणा करेंगे ना, जब इधर किए हैं तो 10 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 62 kg हो जाएगा, ये हमारा 62 kg हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 1116 रुपया में, तो 1116 बटा अगर हम 62 कर देंगे, ऐसा जब भागा देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 18 रुपया, 18 रुपया आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसे देख लीजिए क्या है कि 1116 रुपया है, तो देखिए 10% कमी है ना, तो 10 से गुणा करिए, यहाँ पे 1116 रुपया लिखिए,
अब बटा में 10% कमी है तो 90 लिखिए, अब गुणे 6.2 लिखिए। तो 0 से 0 दशमलव कैंसिल हो गया, 62 से करेंगे तो ये 18 बढ़ गया, 9 दूनी 18, तो 10 दूनी 20, यहाँ पे 20 हो गया। तो 10% कमी बोल रहा है ना, तो 20 का 90/100 कर देंगे हम। तो 0 से 0 2 0 कैंसिल हो गया, 18 आ गया ये 18। तो आपको जैसा सही लगे, आपको जैसा सही लगे, आप या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। या इसका बेनिफिट ये है कि प्रोफिट लॉस में ऐसा 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो वहां से आपको ये फायदा होगा कि ये आपको देख लीजिए कि एकदम ट्रिक से है। अगर आप बुक में खोजेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन ये किया हुआ है, लेकिन हम ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को लॉजिक से ही बताने वाले हैं। तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा। अभी मार्जिन बहुत आएगा दोस्त, अभी तो शुरुआत है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में जो है ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसमें परसेंट छूट गया है हर जगह, तो इसको हम अगले नेक्स्ट में देख लेंगे, उसमें क्वेश्चन इसको हम डाल देंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो अगली बार इसको क्वेश्चन को डाल देंगे हम। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी बाल्टी में छाछठ से 2/3% भरी होने के तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता कितनी होगी। धारिता का मतलब होता है आयतन, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन होता है, वैल्यूम होता है। तो देखिए 80% दिया है यहाँ पे, 80% की तुलना में 66 सही 2/3 को कितना ले सकते हैं, 66 का ही होता है 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, तो 200/3%। अब क्या कह रहा है कि भारी होने पर 2 लीटर पर अधिक पानी आता है, 2 लीटर क्या कर रहा है कि अधिक पानी आ रहा है। तो 3 से अगर इसमें करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 में से 200 घटेगा तो 40/3 हो जाएगा। 40/3% कितना में, 2 में। तो 1% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 100/40। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15। ये 15 लीटर जो है ये हमारा आंसर हो गया। 15 लीटर क्या हो गया, कह कि बाल्टी की धारिता कितनी होगी, 15 लीटर होगी, 15 लीटर की बाल्टी होगी। 2-3 क्वेश्चन और। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य बताइए। कह रहा है कि 33.3%, तो 33.3 का मतलब क्या हो जाता है, 100/3 ना, 100/3%। कितना कह रहा है कि 4 वस्तुएं ले रहा है, ये 4 वस्तुएं ले रहा है, तो 100% पर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो 4 तिहाई 12 क्या निकला, वस्तु निकला अभी का, वस्तु निकला कब का, अब का। तो ये बताइए तो पहले कितना हो जाएगा, जब अगर पहले का हम निकलना चाहें, देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये पहले कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 वस्तुएं था ना 4, तो पहले कितनी थी, 8 वस्तुएं थी, 8 वस्तु। तो 1 रुपया में कितना वस्तु खरीद सकता है वो, 8। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि 1 रुपया में 8 वस्तुओं खरीद सकता है। देखिए एकदम 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा हुआ है और हर एग्जाम में पूछता भी है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं ये क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 50% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि इतना 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जैसे देख लीजिए, हम x मान लिए, x का अगर हम 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95/100 अयोग्य है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है कि 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग थे, तो यहाँ पे अयोग्य योग्य कितना होंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 15%, तो 15/100 कर देंगे। बराबर कितना हो गया, 4275। अब इसे कटा देंगे हम, तो 15 से क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो बचा कितना 12, तो 127 हो जाएगा, 15 28 से 7, 15 5 75। यहाँ कटाएंगे 19 5 95, 19 का 19 हो जाएगा, तो बचेगा ना 19 5 95, 5 तिहाई 15, x बराबर 3, आज इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30,000। तो कितना हो गया हमारा, x बराबर 30,000।
यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर में कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो देखिए 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे देखिए 900 900 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम कि यहाँ पे गर्ल लिख लेते हैं, यहाँ पे बॉय लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 900 लड़कियां हैं, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 900 1100 क्या है, बच्चे हैं, लड़के हैं। तो कह रहा है कि इनमें से 40% लड़कियां, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के, 40% क्या है, लड़कियां हैं। तो अगर इसका हम 40% है तो 60% लड़कों को ले लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 50% लड़के हैं, तो यहाँ पे हम इसका 50% ले लिए। अब बटा 100 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 9 6 54 540 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो होते 11 5 55, तो 550 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, अब 5 4 9, 5 5 10, 1090। अब देखिए यहाँ पे 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, तो 9 से 1100 टोटल कितना हो गया, 2000 हो गया। तो 2000 यहाँ पे लिख लेंगे और गुणा 100 कर देंगे। 1090 इन दोनों को परसेंट निकाल कर आया, अब बट्टा में 2000 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 2 5 10, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 5 10, 54.5% क्या है, हमारा आंसर है 54.5%। ऑप्शन सी जो है ये सही है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 10 नंबर बोला, देखिए यहाँ पे कौशल है, कौशल का मासिक वेतन का 12%, नंदनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। तो सुरेश का मासिक वेतन, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन के आधार पर सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। कौशल का मासिक वेतन कितना होगा, कौशल का मासिक वेतन कितना होगा? देखिए यहाँ पे कौशल है, उसके बाद से नंदनी है, उसके बाद से सुरेश है। देखिए कौशल का 12%, तो यहाँ पे 12% लिख लिए हम। उसके बाद से यहाँ पे इनका 16% है, तो चरती आई 12, 3% हो जाएगा, चौचौ का 16, यहाँ पे हो जाएगा 4%। तो अनुपात में जब इसको लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं, 4 10 अनुपात 3। अब कह रहा है कि सुरेश नंदनी के मासिक वेतन का आधार, सुरेश का मासिक वेतन 16% के समान है, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन के आधार है, आधा है, यहाँ पे ये आधा था, सुरेश का मासिक नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है, ये आधा ही होगा, तो 4:3:1.5 हो गया। तो कह रहा है कि सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है, 1.08 लाख है, 1.08 लाख है। तो देखिए इसको करते क्या है, यहाँ पे कितने में गुणा किया गया होगा कि 1.08 लाख आया होगा, तब 72,000 से करेंगे अगर आप गुणा, तो 1.08 लाख आएगा। तो फिर यहाँ पूछा किसका है, हमको कौशल का पूछा है, तब कौशल वाले में भी अगर हम 72,000 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 72,000 से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 7 28, इतना आ गया। तो देखिए ऑप्शन में कुछ है नहीं, लेकिन पूछा क्या है, मासिक पूछा है, वहां पे दिया था वार्षिक, यहाँ पे पूछा है मासिक। तो 28 इतना में 288 000 बटा 12 से अगर हम भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, 4 तो यहाँ पे हो गया 4, तो 48 होगा, तो बरसों को 48, 3 जीरो लगा देंगे तो 24,000 जो है हमारा, 24,000 जो है रुपया आ गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, 10 नंबर का 24,000 रुपया ये हमारा है। एक क्वेश्चन और है, रहने दें, रहने देते हैं जब।
देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? वर्तमान बचत पूछ रहा है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और 37.2/3, देखिए 37.2/3 को हम कितना लिख सकते हैं? 75। 37 दूनी 74, एक 75/2। इसको कितना लिख सकते हैं? 16 50/3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50/3%। इसका कितना है? 75/2%। यहाँ पे 80% खर्च करते हैं तो इनका बचा कितना है? 20%। तो 50/30% जो है, 50/30%, ये 100 का हम निकाल लेंगे। 100 का 50/3% अगर हम निकालेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? बचेगा कितना? 100 से 100, यहाँ पे अगर हम परसेंट है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 50/3 ही बचेगा। 50 हमारा 3 बच गया। यहाँ पे अगर 75/2 को हम 100 से करेंगे, 100 से 75/2 को, 75/2 को, तो 200 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा? देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन। छोड़ देते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। जो 2 क्वेश्चन छूटा है इसको कल हम बता देंगे। धन्यवाद।